अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसनैन अली। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और इसके अलावा काफ़ी किस्म के वैसे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, लेकिन मैं आपके सामने आज 3 किस्म के चार्ट पैटर्न्स को एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि अगर ये आपको चार्ट पर नज़र आए तो आपने कैसे डिसीजन लेना है। तो मेरे सामने सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल है। ये 3 पैटर्न मेरे सामने मौजूद हैं, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का क्या काम है, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पर नजर आए तो आपने कैसे डिसीजन लेना है, और ऐसे डिसेंडिंग ट्रायंगल पर आपने कैसे डिसीजन लेना है। जी तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल की। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, लेट्स सपोज कि मार्केट यहाँ से ऊपर आ रही है, अप साइड में है मार्केट, और यहाँ से मार्केट को एक रिजेक्शन मिलती है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मार्केट को अगेन एक रिजेक्शन मिलती है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाती है। तो यहाँ से जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी तो यहाँ पर हमारे पास एक हाई पॉइंट है और एक लोअर हाई है, तो ये 2 पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगी तो यहाँ पर हमारे पास एक हायर लो पॉइंट हमें मिल जाएगा, यानी कि एक ये लो पॉइंट है और ये हायर लो है। तो 2 हाई पॉइंट्स और 2 लो पॉइंट्स के मिलने से ये एक पैटर्न बनता है जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि एक लो पॉइंट और एक हायर लो और एक हाई पॉइंट एक लोअर हाई। तो गाइस, जब ये पैटर्न आपको चार्ट पर नजर आए तो आपने कैसे इसमें डिसीजन लेना है। आपने सबसे पहले तो मार्केट में वेट करना है कि ये पैटर्न ब्रेकआउट किधर होता है। तो जैसे ही ब्रेकआउट अप साइड में होता है तो इसमें हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट जब रिट्रेस करेगी, तो जब मार्केट रिट्रेस करेगी तब हमने एंट्री लेनी है। तो उसके बाद हमारा जो प्राइस का टारगेट होना चाहिए वो ये सिमेट्रिकल जो ट्रायंगल है इसकी हाइट पे डिपेंड करता है, इसकी जो बेस की हाइट है उस पर डिपेंड करता है। जैसे ये बेस की जितनी हाइट है उतना हमारा यहाँ पर डिसीजन होना चाहिए, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो हमारा इसकी बेस के मुताबिक उतना टारगेट होना चाहिए। और अब यहाँ पर देख लेते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। लेट्स सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में आ रही है मार्केट और यहाँ से मार्केट को एक रिजेक्शन होती है। उसके बाद मार्केट यहाँ से अगेन पुल बैक करता है, लेकिन मार्केट जब ऊपर जाती है तो जो प्रीवियस हाई था मार्केट का, वहां से अगेन मार्केट को रिजेक्शन मिल जाती है, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है मार्केट का वो पिछले लो से ऊपर होता है, यानी कि हायर लो बनता है एक। तो जैसे ही हमारे पास एक लो पॉइंट और एक हायर लो पॉइंट आएगा और ऊपर से जो मार्केट का जो हाई पॉइंट है वो सेम होगा, यानी कि ऊपर वाले 2 पॉइंट हाई पॉइंट हमारे पास सेम है और एक लो पॉइंट है और एक हायर लो है हमारे पास। तो इन 2 पॉइंट्स को मिला के हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर भी ये 2 हाई पॉइंट्स को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो पैटर्न देखने को मिलेगा वो असेंडिंग ट्रायंगल होगा। तो इसमें भी वैसे ही आपने ट्रेडिंग करनी है, इस पैटर्न के ब्रेकआउट का पहले वेट करना है। अगर तो ये पैटर्न अपसाइड में ब्रेकआउट होता है तो इसका जो प्राइस का टारगेट है वो आपने इसकी बेस की हाइट के मुताबिक रखना है। अगर मार्केट अपसाइड में ब्रेकआउट करती है तो जब मार्केट रिट्रेस करेगी तो आपने यहाँ पर ट्रेड करना है, यहाँ पर आपका ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका जो टेक प्रॉफिट है वो इसकी बेस की हाइट के इक्वल होना चाहिए, और इसी को आप अगर फ्लिप कर दें तो वो डिसेंडिंग ट्रायंगल हो जाएगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये असेंडिंग ट्रायंगल है, इसकी जो अपर साइड है ये फ्लैट है और इसकी डिसेंडिंग ट्रायंगल की जो लोअर साइड है ये फ्लैट है। तो यहाँ पर अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो उसके बाद मार्केट जब रिट्रेस करेगी तो यहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए। तो उसके बाद आपकी जो यहाँ पर आपका प्रॉफिट होना चाहिए वो इसकी बेस की हाइट के मुताबिक आपने प्रॉफिट लेना है। तो वैसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और इनको कैसे देखा जाता है। तो इसके अलावा अपनी अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ मजीद जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले चार्ट पैटर्न्स हैं या जो ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं तो वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको इनकी कोई चार्ट की एग्जांपल नहीं दे रहा, जैसे ही मुझे ये चार्ट पर नजर आएंगे जो वीकली फोरकास्ट होता है उस वीडियो में जो भी पैटर्न मुझे नजर आएगा वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो आप वो वीकली फोरकास्ट जो होता है फॉरेक्स का वो आप लाजमी देखा करें, उसमें आपकी काफी हेल्प होगी, आपको एनालिसिस समझने में काफी मदद मिलेगी।